हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस पूरे मामले में बातचीत की है। आज की ये पहली प्रतिक्रिया सरकार की ओर से, सुनिए क्या कुछ कहा गया है उप मुख्यमंत्री की ओर से। फैसला सामने आ गया है, ये मामला सुना जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। किस तरीके से देख रहे हैं, जीत लग रही है आपको जिस तरीके से पूरा मामला चला? हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों की जो भावनाएं थीं उनको बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है, सभी लोग बहुत खुश हैं। अब माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। 22 सितंबर को आगे मामला सुना जाएगा। पूछनीता पर तो पूरी बात हो गई, लेकिन अब जो सर्वे में चीजें सामने आई थी, क्या मंदिर में क्या था, ये सब माननीय न्यायालय का काम है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को स्थापित रखें, किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति न हो और हर तरह से हम लोग तैयार हैं। सभी पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का राज सुदृढ़ रूप से स्थापित रहेगा। आगे चूंकि सुनवाई चलेगी, आपको लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन के निपटान किया जाए? अब ये माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हम लोग अपने पक्ष में सबको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा। इस तरीके से सवाल उठ रहे थे सर्वेक्षण को लेकर के भी, सरकार भी चूंकि इसमें एक भूमिका में है, आपको लगता है कि वो चीजों पे जवाब आज मिले हैं? देखिए, जिस ढंग से ये फैसला है, लोग बहुत खुश हैं प्रदेश के और अब माननीय न्यायालय के आगे वाले निर्णय का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा उसका हम पालन करेंगे। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में सरकार आने वाले तैयारियों को लेकर के और सीधे तौर पर सरकार हर फैसले को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वागत करती है और आने वाले समय में इसमें कार्रवाई और तेज होगी। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अब तो सरकार की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कहा गया है कि बहुमत के फैसले के मद्देनजर आज का ये जो निर्णय है वो काफी ज्यादा अहम साबित होने वाला है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी और धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी, साथ ही कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, चूंकि आपने भी कई चक्कर वाराणसी के इस पूरे मामले में लगाए हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है, चूंकि एक लंबा संघर्ष भी दोनों ही पक्षों को करना पड़ा है, लेकिन आप भी जब यहाँ पर मौजूद थे। आज के इस फैसले को अब आप किस नजरिए से देखते हैं और आगे की ओर कैसे ये पूरा का पूरा मामला अब बढ़ता हुआ चला जाएगा? किस तरह से नजीर बनेगा जो बार बार आपके ही तमाम सहयोगी हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं? ये तो धर्मस्ततो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा रहता है, ये तो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों के अपने कोर्ट बने हैं, हर कोर्ट में जज के सामने लिखा रहता है, ये तो धर्मस्ततो जय। इसी तरीके हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। हाई कोर्ट के जज जो कुर्सियों बैठते हैं उस कुर्सी पे भी लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं, हम ये तो धर्मस्ततो जय को मानते हैं। हमारा ये कहना है, ये हिंदू बनाम मुस्लिम का इशू नहीं है, ये भारतीय संस्कृति बनाम विदेशी आक्रांताओं के बीच का संघर्ष है। हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को इस चीज को समझना चाहिए। कुछ चंद लोग, स्वार्थी लोग, जो इन स्थानों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, काशी में, मथुरा में, भद्रकाली में या भोजशाला में या जौनपुर के अटाला में, वो केवल और केवल चूंकि वहां से पैसा कमा रहे हैं इसलिए इस पूरे विषय को हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं है, ये संघर्ष है भारतीयों का और आक्रांताओं का। ये संघर्ष है गजनी, गोरी, औरंगजेब, तुगलक, अकबर के बीच का। इसलिए मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, प्लीज आप इन ऐसे लोगों के जो स्वार्थी लोग हैं उनके बहकावे में मत आइए। कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हाँ चित्रा जी, ये आज का जो कोर्ट का फैसला है, इससे हमें मथुरा में, भद्रकाली में, भोजशाला में, जौनपुर के अटाला में या पाटन में, ऐसे और जहां जहां स्थान है वहां हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज का जो फैसला है ये उन अदालतों के लिए एक नजीर बन जाएगा। वहां पे अब मेंटेनेबिलिटी पे हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अब वहां पर गवाहों के बयान वहां भी शुरू हो जाएंगे। मतलब एक जगह से अभी सफलता मिली, तब तक आप लोगों ने अब अपना दायरा जो है वो देश के अलग अलग मंदिरों तक फैला ही लिया है। मैं लौटूंगी इस बात पर, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से किस तरह से कहा गया था कि आप हर जगह शिवलिंग मत ढूंढिए। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन स्वामी दीपांकर जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपकी एक भी टिप्पणी में नहीं ले पाई थी बहुत देर से, आज का ये फैसला आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है? चित्रा जी, मुझे लगता है कि भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये फैसला है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक शब्द था ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मुझे लगता है कि महाकाल के भक्तों के लिए
और जैसा कि प्राची जी आपके साथ में खड़े होकर बोलकर चली गई, खासकर उस नंदी के लिए जिसकी प्रतीक्षा तितिक्षा में परिवर्तित हो गई, रोचक यह है कि कोई एक व्यक्ति सुध लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो नंदी बोल नहीं रहे हैं, मगर वो नंदी कह सब कुछ रहे हैं। बस सिर्फ इतना है कि सबूत तो सब कुछ चिल्ला रहे हैं, क्या हम सुन पा रहे हैं? तो आज न्यायाधीश ने उसको सुना, अदालत ने उसको सुना, और जो वाक्य कहा यह भविष्य के लिए चित्रा जी ब्रह्म वाक्य होगा। और जैसा अश्वनी भाई ने कहा कि हमारा ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आक्रांताओं और संस्कृति के बीच की है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को सहयोग कर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और कम से कम जो भारत है उस भारत को वैसा ही देखना जैसा हम लोग प्रतीक्षा करें, या प्रतीक्षा करते करते रो पड़े, मगर फिर भी हम लोग कानून हाथ में ना लें। यही भारत की संस्कृति, और यही संस्कृति हम लोगों को जीवित रहना सिखाती है। ठीक है, अब उस बड़े अल्पसंख्यक आबादी को क्या ऐसे ही आप समझाएंगे? आप बार बार कैसे कहेंगे कि आक्रांताओं की ओर से मंदिर को तोड़ा गया, उससे वर्तमान में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान अपने आप को एसोसिएट नहीं करे? ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मामले को शक की निगाह से अल्पसंख्यक वर्ग देखता है। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक, महिला वादियों के साथ उन्होंने चौपाल। अब ये बताइए कि कोर्ट रूम के भीतर जब आप लोग मौजूद थी और जज केस फैसला सुना रहे थे, तो आप लोगों का मनोभाव क्या था? कोर्ट रूम के भीतर क्या? कोर्ट में जो भी फैसला होता था हम लोग सुनते थे, और हम लोग को पूरी उम्मीद थी फैसला हम लोग के हक में ही आएगा, क्योंकि साक्ष्य हम लोग के पास थे, उन लोग के पास कोई नहीं था। वो लोग कोर्ट का समय व्यर्थ कर रहे थे, कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, और हमेशा सत्य की विजय। आज जब जज महोदय ने कहा कि ये मेंटेनेबल है, तो का खारिज कर दिया गया, इसलिए आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। और हम लोग अभी तो ये झांकी है, दर्शन अभी बाकी है। अभी तो झांकी है बाबा, दर्शन बाकी है। ये बाबा भोलेनाथ माँ सिंगार गौरी की जीत हुई है, उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों की जीत हुई है। आगे आप करेंगी क्या? आगे अभी तो खुशी मनाएंगे, अभी तो पहले खुशी का एहसास होना लीजिए। मान पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव। तो ये वो महिला याची हैं जो लगातार इस मामले को लेकर इन लोगों ने ही शुरुआत की थी जब माता श्रृंगार गौरी का मामला आया था, और आज इनके लिए ये एक बड़ी जीत है। साथ साध्वी प्राची मौजूद, साध्वी प्राची नेता, महिला नेता, आप आई हैं बनारस, आज सुनवाई थी, आपने जब ये फैसला सुना तो क्या आपके मनोभाव? हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला आया। हर हिंदुस्तानी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और हम भी कोर्ट का सम्मान करें। रही बात जो प्रतिवादी है, वो लोग कह रहे वहां जाएंगे, वहां सब रास्ते उनके लिए खुले हैं, जहाँ जाए चले जाए। हमारे पास प्रूफ है, इसलिए प्रूफ के साथ हमें हमारा फैसला मिला। आपको लगता है कि अब वहां पे जो शिवलिंग मिला, या जिस तरीके से सर्वे हुआ, तो वो आपकी जीत के साथ साथ दोबारा से आपको मिल पाएगा पूरा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। सारे प्रूफ तो मिले हैं हमारे, तो हमें विश्वास है कि मंदिर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहे। आप खास करके इस फैसले के लिए आई थी यहाँ? हाँ, मैं दर्शन करने आई थी बाबा के। ये तो संयोग बना है, सच बताए संयोग है ये बाबा का। मैं कोई प्री प्लान नहीं आई, किसी प्लानिंग से नहीं आई, ये बाबा का संयोग है, केवल दर्शन करने आई। तो हमारे अभी आपने सुना लगातार जो मुस्लिम पक्ष की, मैं बता रहा हूं, जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22 जितने भी
दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवादी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? पर कुछ आगे जाने कब आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या है उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने? हाँ बिल्कुल, ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है। जो कार्बन डेटिंग की मांगे, श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह मालूम है कार्बन डेटिंग क्या होती है जो है। तो आपने सुना, अलग अलग पक्षों की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं और अब कार्बन कोटिंग को लेकर और नए सिरे से जो हिस्से बाकी रह गए हैं वहां पर कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ेगा। लेकिन यकीनन आज का ये फैसला नजीर बनेगा, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है। हाजी खान साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वामी दीपांकर जी भी मौजूद हैं, अश्विनी उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। हाजी खान साहब, आपके पास आते हुए, ये तो जश्न का माहौल इस वक्त काशी विश्वनाथ बनारस में देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सबूत ही इतने ज्यादा हैं हमारे पक्ष में कि अदालत को तो ये फैसला देना ही देना था। अब मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा दिल दिखाए, तैयार है मुस्लिम पक्ष इसके लिए? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि हमारे न्यायालय पे विश्वास है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए। और कोर्ट ने अभी जो ये कहा है कि हम जो इस केस को सुनना चाहते हैं और इसमें उन्होंने 22 तारीख की डेट दी है और 22 तारीख को दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और संवैधानिक एतबार से हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं, मिठाई बांट के खुश होकर, इतना आसान नहीं मैडम। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला मैटर है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जुर्म था, गलत बात थी, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनानी चाहिए थी और इस्लाम इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि हम किसी के जगह पे भी बिना उसकी इजाजत के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे? रही बात कि आज अगर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं है। हमें देश में एक साथ रहना है। हिंदू और मुसलमानों को मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि उसमें पूजा की जाए, उसमें ईश्वर से अपनी इबादत की जाए, बल्कि इसलिए नहीं होते कि हमें हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए और देश में नफरत की आग फैलाई जाए। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हिंदुस्तान के हमने बाबरी मस्जिद का मामले का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुनाया, हमने उस फैसले पे हिंदुस्तान के सारे लोगों ने माना। अगर मस्जिद बनाई गई है तो उसमें की गई दुआ कबूल नहीं होती है, कम से कम अभी तक के जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। मैडम ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, ये ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है जो प्रचार किया जाता है, ये है लगातार, ये रजिया मस्जिद है। इसको 1447 में जिसको आप लोग हुसैन सरकी ने बनाया था, उसके बाद अकबर ने बनाया, फिर औरंगजेब ने डेवलप किया। ये 20 सालों से ज्यादा समय से वो चला ही नहीं है। पहले तो उसका कोई भी हिंदुस्तान में क्या ऐसा है जो इस फव्वारे को चलाकर दिखा सकता है? चित्रा जी, मैडम चित्रा जी, मैं स्वामी दीपांकर कुछ कह सकता हूँ एक शब्द? निश्चित सवाल करने में जिसको फव्वारा बताया जाता है, क्या कोई भी है ऐसा जो इस फव्वारे को चलाकर दिखा दे? मैडम फव्वारा वैसा होता है क्या? इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा। अगर आप पुरानी तस्वीरों को पलट कर देखने की कोशिश करेंगे तो हिंदू पक्ष ये दावा करता है। चित्रा जी, मेरे साथ आप चलेंगी, जो 100 साल 200 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, 10 मस्जिद में दिखा दूंगा, एक में नहीं। ऐसा ही फव्वारा 10 मस्जिद में दिखा दूंगा, एक के नहीं। हिंदुस्तान की अल्तमश ने बनाई है, बदायूं की जामा मस्जिद। अल्तमश 700-800 साल पहले हिंदुस्तान में हुक्मरान रहा है, उसकी मस्जिद में, जामा मस्जिद में भी ऐसा ही फव्वारा है। आगरे के में भी ऐसे ही फव्वारे, तमाम ऐतिहासिक जो मस्जिदें, हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं, उनमें ऐसे फव्वारे मौजूद हैं। रही चलाने की बात, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। उन्होंने सारे आइटम दिखा दिए कि कोर्ट को सच कोर्ट के सामने रखे हुए प्रमाण कि ये इस तरह चलता है, उसकी सारी चीजें मौजूद हैं, अभी वो रखी जाएंगी कोर्ट में जब कोर्ट सुनेगा। चित्रा जी, कार्बन कोटिंग अगर होगी तो यकीनन जो भी सच सामने आ जाएगा। स्वामी दीपांकर जी,
वो कह रहे हैं ऐसे सैकड़ों फव्वारे हैं, जाइए उनके साथ, वो दिखा देंगे आपको। कम से कम चित्रा आज जी, के दिन तो फवारा इसको न बोले। चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान से एक दो बातें मैं हाजी खान साहब से करना चाहता हूँ, अश्विनी आपसे जी, आज्ञा लेते हुए। दीपांकर जी, हाँ मैं मात्र आज्ञा लेते हुए इतना पूछना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए सर। हम बार बार एक चीज कहते हैं, नफरत, माहौल। अगर कोई बात आस्था की है हाजी खान साहब, तो उसके लिए अगर लड़ाई आप भी उस कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो विवाद की बात आती कहां है? पहली पूरी बात सुन लीजिएगा, विवाद की बात आती कहां है? अच्छा, हम लोग विवाद की बात कर कर ये कार्ड क्यों खेलते हैं सर? क्या हम माहौल, क्या हम कोई संदेश देते हैं दुनिया को कि हम ऐसी बात बोले तो आप ऐसा सोचो? तो सर, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जब कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट के फैसले को सुनिए, जो वो कहेगा हम लोग भी स्वीकार करेंगे और आप भी स्वीकार करेंगे। और रही बात निर्णय की और रही बात जश्न मनाने या ना मनाने की, तो सर इसके लिए शायद लगता है कि किसी की अनुमति या किसी की इच्छा और स्वेच्छा की आवश्यकता कम से कम 100 करोड़ लोगों को नहीं होती। और सर उस हम बहुत आसानी से बोलकर चले जाते हैं 1 घंटे के बाद डिबेट को खत्म कर, मगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि करोड़ों लोगों की आस्था जिसको आप सो कॉल्ड फव्वारा कह देते हैं उसमें होगी कितनी आसानी से। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं यहां बैठ करके, आज तक पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, ऐसे 3 फव्वारे की फोटो आप मुझे लाकर दिखाइए। अरे मेरे साथ चलिए, चित्रा जी को भी ले चलूंगा मैं सर, सारी जगह दिखा दूंगा, बदायूं दिखाऊंगा, आगरा दिखाऊंगा, हिस्टोरिकल नहीं होता सर। आपको मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको। दूसरी बात रही, दूसरी बात एक कोर्ट के फैसले को हमने हमेशा माना। फव्वारा कह रहे हैं, वैसे 3 फोटो आप उनको भेज दें उनके व्हाट्सएप पर। मैं उम्मीद करता हूं जब से ये विषय चल रहा है, आपने एक फोटो आपके पास हो तो आप दिखा दीजिए, और अगर जो नहीं है तो कम से कम इस प्रकार से कपोल आप शिव जी की तौहीन क्यों कर रहे हैं? मैं जो इतने कमजोर है शिव जी कि वो पानी के अंदर बंद कर देगा उन्हें? कोई कैसी बात करते हैं आप देश के साथ? हाँ, आप क्यों कह रहे हैं कि वहां से निकलिए? अरे जो 500 साल से मस्जिद है, आज से नहीं है। और वहाँ के भी स्वामी थे जो बनारस के, जो कह रहे थे कि हमने रोचक चीज है वहाँ पढ़े, हमने देखा हमेशा फव्वारा था। एक स्वामी कह रहा है भाई, बनारस का एक स्वामी कह रहा है। आप सुनिए तो सही सर, ये सबसे चित्रा जी रोचक चीज है कि ना सुनना और वो कहना जो उनका मन है। एक होता ना कि खुद के इन्फ्लुएंस में रहना, ये स्वयं के इन्फ्लुएंस में नहीं, जो मैंने बात ही नहीं कही, ये उसका काउंटर मुझसे मांग रहे हैं। स्वामी जी, हमें भी हाजी खान साहब, दुनिया में सुना जा रहा है कि संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी, या कानून का मजाक उड़ाया जाएगा। आपकी बात से सहमत हूं। मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, आपकी बात से सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और दोनों पार्टियों को सेटिस्फाई किया है कि उन्हें हाजी खान साहब एक काम करिए, जिस प्लेसेस आप वर्शिप एट की दुहाई आप लोग काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, भोजशाला में दे रहे हैं, विदिशा में दे रहे हैं, पाटन में दे रहे हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा, क्योंकि कानून घटिया है। और आपके पास अगर कोई एविडेंस हो तो आप पाटन में बचा लेना, अगर आपके पास एविडेंस हो तो मथुरा में बचा लेना, आपके पास एविडेंस हो तो पांडुआ में बचा लेना, आपके पास एविडेंस हो तो जौनपुर की अटाला को बचा लेना, आपके पास एविडेंस हो तो अहमदाबाद की भद्रकाली को बचा लेना, आपके पास एविडेंस हो तो विदिशा में बचा लेना, आपके पास एविडेंस हो तो दिल्ली में बचा लेना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इतने अगर कानून को मानने वाले हो तो सीधे बोलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हम भी हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म हो जाए, और गवाहों के बयान के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे भारत में जहां जहां विवादित स्थान है उनका मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। और दूसरा, आज मैं चित्रा जी आपके आज तक के माध्यम से कह रहा हूं, देश में जहां जहां विवाद है उन सारे स्थानों पे केवल 1 दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दे दिया जाए। आज तक भी जाए, पूरे देश के हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, मलयालम, तेलुगु, तमिल सब जाए, इंटरनेशनल केवल 1 दिन के लिए। इंटरनेशनल चैनल मैं कह रहा हूं, पता लग जाएगा। सुनिए, मैं खुद एप्लीकेशन देने जा रहा हूं। चैनल को भी बुलाओ ना, बीच में टोकिए नहीं, बीच में नहीं। हम तो सब पे विश्वास करेंगे ना। हाँ, जब आपकी सोशल मीडिया खोल देती है आपकी पोल। मैं 22 सितंबर को मैं बनारस जा रहा हूं, एप्लीकेशन मूव करूंगा वाराणसी की कोर्ट में, और ज्ञानवापी में 1 दिन के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंट्री की मांग करूंगा। मैं चाहूंगा कि देश की सभी भाषाओं की मीडिया, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, हिंदी सब आए वहां पे, 1 दिन वहां पे बाकायदा अपने अपने कैमरे से पूरे देश को दिखाएं, तब जाके इन लोगों का मुंह बंद होगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां जाके नहीं दिखाएगा लाइव, तब तक ये लोग झूठ बोलते रहेंगे और गुमराह करते रहेंगे। उपाध्याय जी, बात यह है कि आप जितनी मस्जिदों के नाम ले रहे हो, हाजी खान बाबरी साहब मस्जिद के मामले में कहा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा, हिंदुस्तान के हमने माना, मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया,
आप बात करते हैं कानून की, आप बाबरी मस्जिद को शहीद करके हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। आप कैसी बात करते हो? आप गांधी जी का मर्डर करने के बाद आप देश की मतलब ये उसको मॉस्क थी 500 साल थी, तो 500 साल अल्लाह अकबर 500 साल तो पहले आप ही नहीं मुसलमान थे। मैं कह रहा आपसे बड़ा बात 500 साल पहले तो आप खुद ही मुसलमान नहीं थे। आप तुलसीदास बड़ा विद्वान थे, आप तो बड़े विद्वान थे तुलसीदास। मुझे बताओ 500 बताओ आपके 500 साल पहले अपने पूर्वज का नाम बताओ। आपके पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी आए। अरे मैं कह रहा हूँ 500 साल पहले नबी आप या तो गुप्ता होंगे या चौधरी होंगे या त्यागी होंगे या तो यादव होंगे या पटेल होंगे। 500 साल पहले आप खुद ही नहीं मुसलमान थे। हम आए, हम मुसलमान हुए, कन्वर्टेड थे हिंदुस्तान के 99%। मैं यही तो कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं आप क्या थे? अच्छा सही से बताओ, आप 500 साल पहले त्यागी थे, चौधरी थे, गुजर थे, जाट थे, यादव थे। आप कानून को मानोगे या नहीं मानोगे? आप देखो, आप सच बोलते हो, मानोगे नहीं मानोगे? आप संविधान की धज्जियां आप हमेशा सच बोलते हो। आज आप आज तक बता दो 500 साल पहले वास्तव में। ठीक है, ठीक है। इस मामले को अगर विस्तार देंगे तो न जाने कहां कहां अलग अलग सब्जेक्ट को छूते हुए हम वापस लौटेंगे, इसलिए उधर नहीं जाते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हिंदू पक्ष जिस तरह की दलीलें सामने रख रहा है, 1991 के वर्षीय पैक्ट को लेकर वो दावे कर रहा है और अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर इसको खत्म करने की याचिका भी उनकी ओर से लगाई जाएगी। क्या ऐसा वास्तव में संभव हो पाएगा? अब आगे पूरा मामला कैसे पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर आज हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत, जिसको लेकर जश्न का माहौल हिंदू पक्ष के भीतर इस वक्त काशी विश्वनाथ में देखने को मिल रहा है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।